पंजाब के सीएम चन्नी ने करतारपुर साहिब में टेका मथा, उनके साथ 3 मंत्री और 2 विधायक रहे मौजूद। यमुना को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा 2025 तक साफ कर देंगे यमुना, बदल रहे सीवर सफाई की तकनीक। वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। गुमला में सरकार के निर्देश के बाद कई पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को विकास योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। गुमला के उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी की माने तो सरकार की ये काफी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से लोगों को विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिल पा रहा है। साथ ही कहा कि इस कार्यक्रम में पेंशन, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं और इसका ऑन सपोर्ट समाधान हो रहा है, जो लोगों को काफी लाभ दिलाने की बात है। देखिए, सबसे जो कॉमन समस्या है ग्रामीण लेवल में, वो एक तो पेंशन की समस्या सबसे ज़्यादा है और दूसरी राशन कार्ड की समस्या है। ये दोनों समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में आती हैं। तो पहली जो समस्या पेंशन वाली थी, उसके संबंध में तो आप लोगों को भी जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी है। केवल जो व्यक्ति इनकम टैक्स पेई हैं या जो सरकारी सेवा में हैं, भारत सरकार के या राज्य सरकार के, उनको छोड़ के बाकी अर्हता रखने वाले सभी लोगों को सरकार का ये संकल्प है कि सभी लोगों को पेंशन दिया जाएगा। देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की तरफ से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के तहत आज मोहनपुर प्रखंड के ताराबाद समेत कई पंचायत में आज आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को झारखंड और केंद्र सरकार की चल रही कई योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त ने सोना सोबरन योजनाओं के तहत लाभुकों को धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण भी किया। साथ ही गरीब लाभुकों को राशन का वितरण भी किया। लाभ लेना है तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिल चुका है। ताराबाद पंचायत मोहनपुर में किया यहाँ शुरुआत, और आज जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है उसके संबंध में बहुत सारे आवेदन आए, जो उन सभी को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। और यहाँ जो सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना जो है उसके संबंध में भी हम लोगों ने बहुत सारे लाभुकों को उसको वितरण किया, कंबल का भी वितरण किया है। और यहाँ टीकाकरण का भी चल रही है, हेल्थ चेकअप भी चल रही है। और जो बहुत सारे जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब की जो भी समस्याएं, जो शिकायत है, उन सब का भी निष्पादन करने की कोशिश किया जा रहा है। चिरकुंडा में रांची एटीएस की टीम ने पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्टर कामेंद्र सिंह को 2 लोडेड पिस्टल और 2 कारतूस के साथ धरताबोश लिया है। पुलिस अभी किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रही है। सांकेतिक तौर पर किसी गहरी साजिश में शामिल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कामेंद्र सिंह आम सप्लाई का काम करता था और झारखंड के प्रतिबंधित संगठनों से भी उसके ताल्लुकात होने की बात सामने आई है। उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने का काम भी करता था। तो वहीं साहिबगंज जिला प्रशासन इन दिनों अवैध क्रशर और पत्थर खदानों पर छापेमारी अभियान चला रही है, ताकि सरकार राजस्व के नुकसान से बचाया जा सके। गदवा पहाड़ में राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार साहा के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित 7 स्टोन क्रैशर मशीन को सील कर दिया गया। एसडीओ ने बताया कि क्रैशर संचालक के क्रैशर चलाने संबंधित कागजात की मांग की, लेकिन वो कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद तुरंत मशीनों को सील कर दिया गया। सभी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए तो क्रैशर मशीनों को सील कर दिया जाएगा। आज जिला खनन टास्क फोर्स के सभी टीम, माइनिंग ऑफिसर्स, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी हमारे नेतृत्व में गदवा पहाड़ के क्षेत्र में कुछ माइंस पर हम लोग गए, देखे कि वो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन कोई कागजात वगैरह इनके द्वारा कोई प्रस्तुत नहीं किया गया। और इनको प्रस्तुत करने तब तक के लिए इनको बंद किया जाता है और आगे इनको अंचल अधिकारी नोटिस भेजेंगे और वहाँ वो कागजात जमा करेंगे। अगर वो सही होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर। दुमका के आसनजोर गांव के बनिहर टोला में जल मीनार 4 महीने से खराब है। इसी को लेकर कई बार अधिकारियों को सूचना भी दी गई, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। जल मीनार और चापाकल की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीण कुएं से गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द जल मीनार और चापाकल की मरम्मत करवाई जाए। तो
प्रशासन की तरफ से कोई सुध यहाँ पर नहीं ली जा रही है। ऐसे में गंदा पानी पीने को मजबूर हैं दुमका वासी। हालांकि उनकी तरफ से प्रशासन से लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि इस गंदे पानी को पीने से उन्हें बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चतरा पुलिस की अनोखी पहल सामने आई है, जिसमें अवैध अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ड्रोन कैमरा से पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। पुलिस ने जमीनी स्तर पर नजर रखने के साथ साथ अब हवाई मार्ग से नजर रखना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने क्षेत्र में ड्रोन से अफीम की खेती पर निगाहबानी शुरू कर दी और इसी के तहत वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पहले अफीम की खेती हो रही है या जहां इसकी खेती की सूचना मिल रही है। साथ ही उन क्षेत्रों के संबंधित थानाधिकारी और जवान वहां जाकर ड्रोन से अफीम की खेती की तलाशी भी ले रहे हैं। इस बार हम लोग एक नया प्रयोग ये कर रहे हैं कि जिला प्रशासन एवं सीआरपीएफ के सहयोग से हम लोग जितने भी जंगल के क्षेत्र हैं जहाँ पे कि अफीम के खेती को हम लोग को सूचना मिलेगी, वहाँ पे हम लोग ड्रोन के माध्यम से उस पर निगरानी रखेंगे और उसे चिन्हित करके रखेंगे। जैसे ही खेती वहाँ पे होगी तो हम लोग तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे और उसमें जितने भी चिन्हित लोग हैं सभी लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक नया प्रयोग होगा कि ड्रोन के माध्यम से हम लोग बिल्कुल ऐसे क्षेत्र जो सामान्य तौर पर हमें नहीं दिखते हैं और जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे उन्हें भी हम देखेंगे और वहाँ पर भी जाकर पुलिस जाकर कार्रवाई करेगी। तो वहीं दुमका के गांव विजयपुर सरवा में एक युवक की प्रेम प्रसंग के चलते पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई के बाद उसे जहर खिला दिया गया। देर रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विवेक की मौत हो गई। मंगलवार को अस्पताल के टीम डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम किया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मृतक की बहन के बयान पर मामले में 2 नामजद और 1 अन्य खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। चाचा और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या समझाया उसे? क्या समझाया वहाँ? मोबाइल निकाल रहा है। मोबाइल निकाल रहा है। दोनों प्यार करता था, लड़की भी लड़का भी, दोनों साथ में घूमता था, बुलता था। उसके बाद लड़की थोड़ा दिन के बाद उससे ब्रेकअप ले ली लड़की। उसके बाद ये नहीं रहने पाने लगा उसके बिना, मैसेज ये वो करने लगा, बोला हम नहीं जिएंगे उससे, उसको हम शादी करेंगे उससे। फिर थाना में वो लोग आया, ये बोला हमको शादी कर दीजिए अपना बेटी से। हम लोग भी बोले कि शादी कर दीजिए, बोलता है नहीं दूसरे कास्ट से शादी नहीं करेंगे, बॉन्ड भरो। बॉन्ड तो भर दिया हम लोग। उसके बाद ये क्या किया, कल इसको बुलाया गया, तनिष से ये अपना काम करने गया था, वहाँ से इसको बुलाया गया कि आओ तुम्हारा शादी कराएंगे। और वहाँ ले जाके इसको बहुत मारा, झांसी में फेंक दिया, जहर खिला के कादो कीचड़ में। तो वहीं रांची के JSCA स्टेडियम में कल भारत न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। उसी दौरान की तस्वीर जब ये खिलाड़ी यहां पहुंचे। तो छपरा जेल से नामांकन करने के लिए सरपंच प्रत्याशी परसा प्रखंड कार्यालय पहुंची। बंदी महिला ने परसा प्रखंड के सगुनी पंचायत की सरपंच पद के लिए पर्चा भरा है। वो पूर्व में सगुनी पंचायत की सरपंच रह चुकी हैं। सरपंच पद की प्रत्याशी आपसी विवाद के मामले में जेल में बंद है। परसा पहुंचने पर समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। विष्णुपुरा गांव में भूमि विवाद और हेडपंप खोलने को लेकर हुए विवाद में दोनों तरफ से 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सरपंच समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। आपस में विवाद हुआ था, बगल में पटदार में। हम सरपंच के नाते वहाँ पे गए हुए थे कि हाँ आपस में विवाद मत कीजिए और झगड़ा मत कीजिए, बस इसी इतना ही आपस में वो लोग करने लगे। तो मेरा नाम तो जानबूझ के दिया गया एंटीपैथी। तो वहीं बिहार के वैशाली में पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला से पास से नशीले पदार्थ की पुड़िया और 80,000 कैश बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि महिला तस्कर इलाके में स्मैक का रैकेट चलाती थी। पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दिन में गुप्त सूचना मिली थी, ललिता देवी पति सकल राय हैं महुआ सिंह राय में। ये सपरिवार जो है, इनके 2 लड़के हैं पप्पू और बच्चू वाला सकल राय। ये सभी लोग मिलकर बाहर से स्मैक और ये लाते हैं और चोरी छिपे बेचते हैं। इसी क्रम में पर्यवेक्षण मोनी कुमारी द्वारा जो छापेमारी किया गया।
इस क्रम में 60 पुड़िया स्मैक जिसका कुल वजन 60 ग्राम और 380 मिलीग्राम है, प्लस उनके घर से लगभग 80,000 रुपया की बरामद की गई। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच देखिए 5 का पंच। बंटी बबली आए KBC पे सर, बस आपका आशीर्वाद है। हम कल के बच्चे कहाँ हम कर रहे रैप, लेकिन ये रिश्ते में सबके बाप हैं। आए इंडिया के सबसे बड़े ठग। इन लोगों ने हमें कमरे में बंद कर दिया था लूटने करोड़ों लोगों का दिल। किसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? हर बंगाली के अंदर एक काली तो है छुपी हुई। No more question. No more question. देखिए शानदार शुक्रवार 19 नवंबर रात 9 बजे सोनी पर। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नहीं। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंगेर के कई गांव में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने डोर टू डोर शराबबंदी जागरूकता को लेकर सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने शराबबंदी समेत शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान 10 भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा भी दिया गया। इसके अलावा जल नल, मनरेगा और अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी गई। करेली गांव में जीविका दीदी और रेहाटाड़ सामुदायिक केंद्र में भी
उपस्थित महिलाओं को योजनाओं और शराबबंदी के महत्व को बताया गया। मधेपुरा जिले की ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत खोकसी पंचायत के रामगंज में बीती रात भैंस चुराने आए आधा दर्जन चोरों ने गृह स्वामी पर हथियार के बट से प्रहार कर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के दूसरे दिन के बाद ही प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। पुलिस ने गांव में बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाने वाले भट्टियों को ध्वस्त किया। झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने करीब 1 दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है। भारी मात्रा में शराब बनाने वाली सामग्री बरामद हुई है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री यहां से बरामद हुई है। बिहार के मधुबनी की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सरकार की तरफ से लगातार शराबबंदी को लेकर कवायद जारी है और इसी अभियान के तहत इस तरह से एक के बाद एक कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तो पुलिस ने यहां पर शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही इस तरह से चलाई जा रही भट्टियों को जो भट्टी संचालक हैं उन्हें भी आगाह किया है कि अगर भविष्य में उन्होंने इस तरह की कोई भी गलती की तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मधुबनी के मजोरा गोभी बाजार के पास सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान जानकी नगर गांव के अनिल साहा के रूप में हुई है। धोबी बाजार में सब्जी की दुकान चलाता था युवक और बता दें कि 7 दिन में 3 युवकों की हत्या से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। मधुबनी बिहार सड़क किनारे शव मिलने से यह हड़कंप। ग्रामीणों ने फिलहाल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हैं। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच जारी है। तो वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो बिहार के मधुबनी की ये पूरी घटना, ग्रामीणों ने फिलहाल पुलिस को सूचना दी है जिस पर जांच जारी है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से जो पीड़ित परिवार है और ग्रामीण है वो खुश नजर नहीं आए। घटना के बाद में लोग सब अभी छलिया तो हमार बेटा कहल के से मम्मिया से बोलू मनीष भाई जी के मार के फेंक देने तो हम अपने घर चटा के लिया तब अलिए तब पूछे कथी भेलिया तो कई बोल भाई जी के टांग देखाई छलिया। दोसर गोरा कहे से मनीष के टांग देखाई छले। बोझा धान वाला अलिए धान के उघराल के तो देखियो ओकर टांग देखल के तो बाट घाट है तो 10 गोरा जाए तो के है तो सौसे गाँव के खबर तो सौसे गाँव के लोग अलिए तो देखल घटना के कारण पीछे थे 2 महीना पहले एगो जुम्मन मियाँ से ओकरा लड़का से करीब बातचीत भेलै, उस पर केस फौजदारी भेलै। उसके बाद ओकर लड़का वही दिन से कहे छले जे हम गोली मार देवे। ये बात प्रशासनों के बात पार्टी के मालूम। तो वहीं बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर में 15 में से 17 नवंबर तक ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। 87वीं बिहार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रोहतास जिले की टीम ने 17 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 19 कांस्य पदक के सहारे ओवरऑल चैंपियन बनने का खिताब प्राप्त किया है। खिताब प्राप्त कर मुजफ्फरपुर से लौटी रोहतास जिला की टीम का सासाराम जंक्शन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने टीम के सदस्यों को बुके और माल्यार्पण कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एथलेटिक्स संघ के सचिव विनय कृष्ण ने बताया कि हमारे जिले के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है और इस खिताब को जीतने का गौरव भी प्राप्त किया। विनय कृष्ण ने बताया कि बालकों के अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग में रोहतास जिले की टीम ने बाजी मारी है, जबकि बालिका वर्ग में अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग में उप विजेता रही। इस तरह से कुल 14 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, 13 खिलाड़ियों ने रजत और 11 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक पर कब्जा किया है। तो वहीं बिहार के दौरे पर निकली महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमुखी देवी हाजीपुर पहुंची। प्राचीन पलवैया धाम महनार के हसनपुर में बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान की पूजा अर्चना की।
1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे मंदिर को लेकर अखिल भारतीय मधिष्य वैश्य सभा के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने नई कमेटी का विस्तार भी किया। चंद्रमुखी देवी गणिनाथ सेवाश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। देखिए, जैसा कि सबको मालूम है कि मैं बाबा गणिनाथ सेवाश्रम पलवैया की अध्यक्ष हूँ। इस नाते आना जाना लगा रहता है। आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी और बैठक में हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, क्योंकि अग्रिम हमको द्वितीय तल का निर्माण करना है। उसके विषय में हमको विस्तृत चर्चा करनी थी। तो आज समस्त कार्यकारिणी और अखिल भारतीय मध्यस्थी वैश्य सभा की कमेटी ये दोनों आकर बैठी और हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबका सहयोग हमको मिला है और हम बहुत शीघ्र द्वितीय तल का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। तो वहीं बगहा के बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैलानी अब आसानी से बाघों और अन्य जंगली जानवरों का दीदार करेंगे। पर्यटन सेवा शुरू होने के साथ ही पश्चिमी चंपारण के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। आए दिन पटना समेत दूर दराज के क्षेत्रों से पर्यटक बीटीआर के मनोरम नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक हेमकांत राय ने नए पर्यटन सत्र में कई योजनाओं के पैकेज की शुरुआत भी की है। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा और मैं तो ये बोलूँगी कि सबको आना चाहिए और सबको देखना चाहिए और खासकर सफारी से घूमनी चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही नेचुरल है यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर में किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मुलाकात की। 29 नवंबर को किसानों का दिल्ली जाने का प्लान है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 500 किसान और 35 ट्रैक्टर दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं। बाकी कोई बात करनी है तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी जाकर संयुक्त किसान मोर्चा से बात करें। सही, हमने इनको ये बताया कि जो भी फैसला लेगा संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। ये यहाँ पे आए थे अपने गाजीपुर बॉर्डर पे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी और ये उनको कहा कि जो भी फैसला लेगा वो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। और 29 तारीख को हमको इस बॉर्डर से 500 लोग जाएंगे, वो इसी रास्ते से जाएंगे, जो ये रास्ता आप देख रहे हो इसी रास्ते से हम यहाँ से 500 लोग और करीब 30 से 35 ट्रैक्टरों के साथ इसी रास्ते से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया तो इस दौरान पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर बात भी की। पीएम मोदी ने कहा कि यही समय है, सही समय है, संकल्प से सिद्धि मिलती है और बोले भारत में अब विश्वास का माहौल है। 2014 से पहले कई चुनौतियां थी, हमने बैंकिंग सिस्टम में सुधार किया, बैंकों की ताकत को बढ़ाया, भारत में विश्वास का माहौल बढ़ाया। हमारी सरकार पैसा वापस ला रही है और 5 लाख करोड़ रुपए वापस लेकर आए, डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, मैं बैंकों के साथ हूं। शंकाएं रहती थी कि ये कैसे होगा। साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय है। आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ देश की बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें। साथियों, मैं जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वायबल प्रोजेक्ट ही पैसा लगाएं।
लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने में हम प्रोएक्टिव भूमिका भी तो निभा सकते हैं। वायबिलिटी के लिए कुछ एक ही रीजन नहीं होते हैं। हमारे जो बैंक के साथी हैं वो एक और काम कर सकते हैं। आपको ये भली भांति पता होता है कि आपके क्षेत्र में किस किस की आर्थिक क्षमता कितनी है। ब्रांच के नजर के दायरे में बाहर ये नहीं होता है। वो उस धरती की ताकत को जानता है। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन आपसे लेकर जा रहा है, ईमानदारी से समय पर लौटा रहा है, आप उसकी क्षमता बढ़ाने में भी तो मदद कर सकते हैं। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर बैंक को वापस कर रहा है, उसमें कल को कई गुना ज्यादा लोन लेकर लौटाने का सामर्थ्य पैदा हो, इसके लिए आपको उसे आगे चढ़ करके, बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करना चाहिए। साथियों, हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान जो ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए, उन्होंने देश में नई संभावनाओं के द्वार खोले। आज कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स जिस स्केल पर आगे आ रहे हैं वो अभूतपूर्व है। ऐसे में भारत की एस्पिरेशंस को मजबूत करने का, फंड करने का, उनमें इन्वेस्ट करने का इससे बेहतरीन समय क्या हो सकता है दोस्तों? भारत में, और ये बात हमारे, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क पे। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक।